मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? पंकज, सूरज प्रजापति जी, रिंका भाई, नेहा भाई, स्वाति भाई, अनिल सिंह, नेहा, दीपिका, सुनीता, मीना, खुशबू, गौर, विक्की, दीपू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे बच्चे, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप सबके साथ। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अरे, ये ग्रीन स्क्रीन में क्यों लगा दिया बे ढक्कन? भाई एक सेकंड रुको, ये ग्रीन स्क्रीन में लगा दिया लगता है इसने। एक बार बताना, दिखाई दे रहा भाई तुमको? या स्क्रीन बदलवाऊं, बैकग्राउंड चेंज कराऊं? भाई बैकग्राउंड चेंज कराओ ना जल्दी से, 2 मिनट लगेगा उसको। दिखाई दे रहा है कि बैकग्राउंड चेंज कर दें? बैकग्राउंड चेंज कर लें? 2 मिनट का टाइम दो भाई, 2 सेकंड का बस। ये ग्रीन बैकग्राउंड लग गया। अरे पीयूष, जल्दी से आके बैकग्राउंड चेंज कर भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चेंज कर लो, बस 2 सेकंड का टाइम दे दो, अभी चेंज करा रहा हूं। बस बच्चों, 2 सेकंड का समय दो। पीयूष, कम से कम एक स्लाइड तो ब्लैक लगा दे कम से कम, मैं पढ़ाना चालू करूं यार। अरे तो अभी तो चलने दे तो कम से कम। हट गया ले सारा। मुझे पीडीएफ का कलर होगा ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फिर मैच नहीं करेगा। हाँ तो जब तक पीडीएफ बना रहा है जब तक तो लेके आ। ठीक है, आओ आराम से, आराम, चोट मत खाना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आओ मेरे बच्चे, देखो यार, कोई भी चीज पढ़नी हो, समझनी हो, तो 3 चीजों की विशेषता जरूरत होती है। सबसे पहली जो जरूरत होती है मेरे बच्चे, वो होती है कॉन्सेप्ट। क्योंकि आज हम पहली क्लास ले रहे हैं कॉन्सेप्चुअल। पहली चीज है कॉन्सेप्ट। दूसरी जो चीज होती है मेरे बच्चे, जो सबसे जरूरी रहती है, वो रहती है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट ट्रिक या स्मार्ट अप्रोच, जो मर्जी की। इसे ट्रिक सब तो मत दीजिए, ट्रिक तो बहुत हल्का है। स्मार्ट अप्रोच। और तीसरी जो चीज रहती है मेरे बच्चे, वो रहती है मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ये 3 चीजें बहुत काम आनी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, स्मार्ट अप्रोच, और उसमें कैलकुलेशन करने का तरीका। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगा भाई, जल्दी लगा। पेन ड्राइव निकाल दो भाई, 1 सेकंड रुकना लग जाता है। बच्चों बस 10 सेकंड का टाइम मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं लेंगे टाइम। बस भाई नाराज ना हो। शंकर भाई रुक जाओ, बस 1 सेकंड लगने दो क्लास। बेसिकली बैकग्राउंड दूसरा लग गया ना बोर्ड पे, उसमें मजा आएगा नहीं आपको पढ़ने में। बस हो गया, ले जाइए पेन ड्राइव ले।
तो मेरे बच्चे, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं स्मार्ट अप्रोच की, तो स्मार्ट अप्रोच जो है ना, वो बहुत हद तक नंबर्स की बेसिक समझ पे डिपेंड करता है कि आपको नंबर की समझ कितनी है। जब तक आपको नंबर्स की समझ नहीं होगी, तब तक आप उस कॉन्सेप्ट तो आप समझ लोगे, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में उसे जल्दी से फोड़ना कैसे, ये आप सही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच उससे भी पहला काम, और स्मार्ट अप्रोच बनती है बेसिक छोटी छोटी चीजों से। तो आज हम नंबर्स पर आ रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आपको एक ही काम करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे सिर्फ सुनना है, अभी जवाब नहीं देना, सिर्फ सुनना है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या होती है, उसकी दो तरीके की वैल्यू होती है। संख्या की दो तरीके की वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है फेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं अंकीय मान, जातीय मान। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उसके फेस पे लिखी रहती है। यहां आपको पता चलेगा पूरा डिटेल में कैसे पढ़ना है। और एक रहता है मेरे प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू, यानी जो उसके प्लेस की वैल्यू है, यानी स्थान की मान है। तो मेरे बच्चे, जो फेस वैल्यू है वो तो बड़ा सीधा सीधा स्पॉट सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 5, 6, 7, 4, तो मैं कहूं कि इसमें 6 की फेस वैल्यू क्या है। तो मेरे बच्चे, किसी चीज की फेस वैल्यू वही है जो उसके फेस पे है, यानी 6 की फेस वैल्यू कुछ और नहीं, 6 ही है। 4 की फेस वैल्यू 4 है, 5 की फेस वैल्यू 5 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है। तो जातीय मान या अंकीय मान किसी अंक का वही रहता है जो वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेन लड़ाई है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब हुआ कि उसके स्थान का मान क्या है, यानी किस स्थान पर वो आ रहा है, उस स्थान का जो मान होगा, दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट प्लेस वैल्यू। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्लेस वैल्यू पे बात करते हैं, और अब हम प्लेस वैल्यू को ही समझने की कोशिश करते हैं। फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। 2 की फेस वैल्यू बताओ, 2 ही रहेगी। 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी। 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। यानी किसी अंक की फेस वैल्यू वही रहती है जो अंक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। असली खेल है मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू का। अब भाई देखिए यार, कोई भी नंबर मैंने लिखा 8, 4, 5, 9, 6, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो प्लेस होता है, इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। आराम से धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब चीज मैं सिखा रहा हूं तो पूरा ध्यान सीखने पे लगाना है। इसे बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। सीखने में समय लगता है और सिखाने में भी समय लगता है, इसलिए बिल्कुल पेशेंस रखना। इसे कहते हैं मेरे बच्चे दहाई का अंक, डेसिमल। डेसिमल नहीं, 10th डिजिट, 10th डिजिट। हिंदी में कहते हैं दहाई का अंक। इसे कहते हैं मेरे बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा। इंग्लिश में 100th डिजिट कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ये वाला मेरे बच्चे हजारवां अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवां अंक, 1000 डिजिट, 1000 डिजिट। इससे अगला मेरे बच्चे 10,000वां, लाखवां, करोड़वां, फलाना दिखा, ये इस तरह से चलता रहता। हाँ है ना मोनिका बच्चे, मैं परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूं, सबसे पहला चैप्टर ही मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके बिना किसी भी चैप्टर में आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो सबसे पहला काम हम इसी को अच्छे से करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 5, 8, 6, 4, 3, तो इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में कैसे लिखना है? तो काम तरीका ये होगा कि 3 गुना इकाई अंक, इकाई अंक माने 1 लिखते हैं। 4 को 4 गुना दहाई अंक यानी 10 लिखते हैं, 4 × 10। 6 को मेरे प्यारे बच्चों 6 गुना 100 लिखते हैं। 8 को मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 8 गुना 1000 लिखते हैं। 5 को मेरे प्यारे बच्चों 5 गुना 10,000, यानी ऐसे चीजें आगे बढ़ती रहती है। क्या मेरी बात समझ पाए? ये है मेरे प्यारे बच्चों उसकी प्लेस वैल्यू की फॉर्मेशन। बहुत ज्यादा ध्यान कमेंट पे ना रखा जाए लिखने में, अभी सारे का सारा ध्यान एक ही चीज पे, क्या?
कि मतलब क्या होता है, क्या आप समझाना चाह रहे हैं। अगर मेरे बच्चों कोई सवाल है एक्स वाई जेड और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में ब्रेक करिए, तो प्लेस वैल्यू की फॉर्म ये होगी कि इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यूनिट, टेंथ, 100, तो 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस जेड 1 इंटू जेड। मान लीजिए मैंने लिखा 58, तो 58 में ये इकाई का अंक हुआ, ये दहाई का अंक, तो यही तो लिखते हैं 5 गुना 10 जमा 8 गुना 1। देखो ना, 50 जमा 8, तभी तो 58 बना मेरे राजा, ऐसे थोड़ी बना। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये कोई 4 अंकों की संख्या है, इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, टेंथ, 100, 1000, तो इसे लिखेंगे 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। क्या मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यही तरीका है, कुछ और तरीका? सर यही तरीका। अब मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कोई ये 2 अंकों की संख्या है, बताइए इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में क्या लिखे? जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में इसे क्या लिखे? गौतम कुमार भाई, आप ये मत बताओ कि मुझे क्या पढ़ाना है, आपको विश्वास रखना होगा मुझ पे, तभी मैं आपके लिए बेटर पढ़ा पाऊंगा। तो इसे लिखेंगे सर इकाई दहाई, यानी 100 नहीं 10 ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट था। अब मैं पहले ही बात पे चल रहा हूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यहां देने जा रहा हूं। मैंने आपको यह बता दिया प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको यह बता दिया फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू पे सवाल रेलवे में पूछे जाते हैं दबा के, प्लेस वैल्यू पे हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पहले प्लेस वैल्यू समझा दो। और पहला कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपके बैचेज में सारी चीजें आपको एज इट इज मिलनी है, जो भी हम आपको यहां कराने लग रहे हैं। आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए काम कर सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप चैनल है, राकेश यादव सर के नाम से सर्च कर लीजिए, राकेश यादव सर, और उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां मैं अपनी पर्सनल जो जो आपकी चीजें जरूरी होती हैं मुझसे रिलेटेड, वो मैं सारी आपको प्रोवाइड कराता हूं। अब आइए पहले कॉन्सेप्ट पे। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि कोई 2 अंकों की संख्या है ए बी, अगर मैं इसके अंकों का क्रम पलट दूं तो संख्या बन जाएगी बी ए। जैसे मान लिए 57 कोई नंबर है, अंकों का क्रम पलट दूंगा तो 75 बन जाएगा, यानी घुमा दिया। तो इन पे क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या उत्तर होता है? तो सबसे पहले बताइए इसकी प्लेस वैल्यू की फॉर्मेशन क्या होगी, तो 10a प्लस बी। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, 10b प्लस ए। 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, यहां दहाई का अंक ये, इकाई का अंक ये। अब मेरे बच्चे आपसे 2 सवाल पूछ सकता है, या तो इन दोनों को जुड़वा देगा या इन दोनों को घटवा देगा। अगर मेरे बच्चे इन दोनों को जुड़वाएगा कि भाई कोई संख्या है, अगर हमने उसके अंकों का क्रम पलट दिया और फिर उसे जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो 10 ए और ए 11 आएगा, बी और 10 भी 11 भी आएगा। तो 11 मेरे प्यारे बच्चों यहां से कॉमन ले देंगे तो यह आया ए प्लस बी। हाँ जी, अब मेरी बात को आगे समझिए। आपने एक चीज यहां नोटिस की क्या, कि अगर किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का क्रम पलट के लिखते हैं और फिर उन्हें जोड़ते हैं, तो जो परिणाम आता है वो हमेशा ही 11 गुना समथिंग होता है। और 11 गुना समथिंग क्या होता है, डिजिट का सम, डिजिट का सम उन दोनों अंकों का योग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या और उसके अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या का जो जोड़ होता है वो हमेशा ही 11 से भाग होता है। और हम इस बात को ऐसे भी आगे के लिए रिजल्ट के रूप में लिख लेंगे कि ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज भी इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट ए बी। ये मेरे बच्चे एक बहुत खूबसूरत परिणाम बन गया, इसको आपने ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मेरे बच्चे किसी संख्या और उसका अंकों का क्रम पलटने के बाद बनी संख्या का अंतर आपसे पूछा जाए, तो 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए, तो 10a में से ए गया 9a
तो 10 बी में से बी गया 9 बी, 9 कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे, तो यहां बचा a माइनस बी। तो यहां से एक बात और नोट रखिएगा मेरे बच्चे कि किसी दो अंकों की संख्या और उसका क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर हमेशा ही 9 से भाग होता है। यह भी एक बहुत बेहतरीन परिणाम है जिसको आपको याद रखना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन जो है वो दूर की कौड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप सबको चीजें समझ में आए, तो मेरे बच्चे आप सबके लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है कि हम चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ें। कम पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, चलेगा, लेकिन रोज पढ़ें। मैं आपसे एक छोटा एग्जांपल पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। मेरे बच्चों ये बताओ कि आप अपने दांतों की सफाई रोज करते हैं, रोज ब्रुश करते हैं, या महीने में एक बार ब्रुश करते हैं? आपका जवाब होगा सर महीने में अगर एक बार ब्रुश करें ना तो दांत ही खत्म हो जाएंगे। आप रोज अगर 30-30 सेकंड भी ब्रुश करते हैं, 1-1 मिनट भी ब्रुश करते हैं, तो उसका फायदा ज्यादा है बजाय आप महीने के आखिर में पूरा 30 मिनट एक साथ करें। मेरे बच्चे, मैथ भी यही कहानी है। आपको रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। एक स्टेज के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ सर अब बहुत सारी चीजें समझ में आती है, मजा आता है। यही आप सब लोग गलती करते हैं। आप रोज थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ेंगे। शुरुआत में तो जोश है तो कहेंगे जल्दी तेज पढ़ाओ सर जी, आगे पढ़ाओ, फलाना करो, दिकड़ा करो। थोड़े दिन के बाद ढीले हो जाते हो। आपको रोज थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, तभी वो चीजें आपकी जीवन भर परमानेंट होंगी। मेरी बात समझ रहे हो? सचिन तेंदुलकर ने जीवन में एक ही साल प्रैक्टिस करी कि शुरुआत से लगातार रोज प्रैक्टिस करता था। जवाब है रोज प्रैक्टिस करता था। मैथ रोज सीखने का है, एक दिन में कोई नहीं सीखेगा। अब आपके पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आ जाएगा। इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यही तो तैयार करने हैं आपने। अब आते हैं आगे। अगर मेरे बच्चों कोई 3 अंकों की संख्या है, कैसे लिखेंगे? 100a प्लस 10b प्लस। देखो, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो तो मैं इसे 2 सेकंड में 10 सेकंड में खत्म कराऊंगा। लेकिन आप सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लेना है, सीरियस बच्चे, कैरियर ऐप पर आप पढ़ने लग रहे हैं, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि सिलेक्शन की तरफ जाया जाए। समय हो सकता है 2 दिन फालतू लगे, लेकिन सिलेक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारा भी इनाम वही और हमारी प्रगति भी वही है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो। मैं कह रहा हूं यार इसके क्रम पलट दें। अच्छा, जब 3 अंकों की संख्या होगी ना, मान लो 5, 4, 9 है, तो पलटूंगा ना तो 4 तो पलटू राम बीच में ही रह जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। तो पहले और आखिरी वाला पलटता है, तो इसे लिखेंगे 100c प्लस 10b प्लस a। माइनस 100a में से मेरे बच्चे a गया 99। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, जहां दिक्कत बताना। माइनस 10b प्लस 10b गया, c माइनस 10c करा तो माइनस 99c। मेरे बच्चे 99 कॉमन ले लेंगे, a माइनस c है। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं एक रिजल्ट बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, और वो रिजल्ट ये कि किसी 3 अंकों की संख्या को, अब किसी 3 अंकों की संख्या का अगर क्रम पलट दोगे, किसी 3 अंकों की संख्या का क्रम पलट दोगे, तो जो परिणाम आएगा वो हमेशा ही मेरे बच्चे 99 से डिवाइड होगा। और ये भी ध्यान रखना कि 99 से क्या डिवाइड होगा और मैं क्या लिखवा रहा हूं। मैंने ये लिखवाया है कि अगर किसी 3 अंकों की संख्या उसका क्रम पलटोगे तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा 99 से भाग होगा, और 99 गुना जो आता है पहला और आखिरी अंक का अंतर होता है। अब ये इतनी जरूरी और महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना होगा। आप हवाबाजी में लगे हुए हैं। क्लियर है भाई? आइए अब और आ जाते हैं। देखिए, आप प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं, आपको बातें समझनी होंगी। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दुनिया भर के हैं जो आपको समझने हैं। आइए मेरे बच्चे एक बात था ना, अगर कोई संख्या है a, मैं इसे 2 बार लिख दूंगा। मैंने क्या किया, 5 था, 5 को 2 बार लिख दिया। कोई गुना किया, 6 था, 6 को 2 बार लिख दिया, ऐसे लिख दिया। मैं कह रहा हूं यार इसकी प्लेस वैल्यू की फॉर्मेशन बताइए। तो आप कहेंगे देखो सर नाराज मत हो, ये इकाई दहाई है तो 10 × a,
प्लस ए। सर ये आएगा 11A। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे भी नहीं पता, 2 सेकंड शांति रखना। मेरे बच्चों, मैंने कोई संख्या थी ए, एक अंक की संख्या थी, इसे रिपीट करके 2 अंकों की बना दिया। मैं कह रहा हूं यार मेरे पास कोई 2 अंकों की संख्या है ए बी, मैं इसे रिपीट करके 2 अंकों की संख्या ए बी, इसे रिपीट करके एक संख्या बनाना चाह रहा हूं। जैसे मेरे पास 35 है, मैं इसे रिपीट करना चाहता हूं, तो आप कहेंगे रिपीट करने का मतलब 35 को 2 बार लिख देना, तो ये 4 अंकों की बन गई। तो ए बी को 2 बार लिखूंगा तो ए बी तो था ही, ए बी हो रहा। सर इसकी कहानी सुलझाओ। सर सुलझाऊं कैसे? खतरनाक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 प्लस 100B प्लस 10A प्लस B। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं तुमको करता हूं। बात समझ में आ रही है अनामिका बेटा, कोमल रानी? मेरे बच्चे इन सारी क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लासें आपके फोन में रहेंगी अवेलेबल अगले 2 साल तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझा करो, पढ़ाने दो मुझे। अब मेरे बच्चे जोड़ोगे तो 1000A में 10A जोड़ोगे, तो 1000A में 10A जोड़ोगे मेरे बेटे, तो कोमल बेटा ये 1010A आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा हाँ सर आएगा, तो ये आया 1010A। और मेरे बेटे 100B में B जोड़ोगे तो 101 भी आएगा। हाँ सर आ तो रही है बात। अब मेरे बेटा 101 पूरे में कॉमन आ रहा है? सर आ तो रहा है। 101 गुना 10 लिख सकते हैं इसे, और ये 101 गुना B। देखना भाई सही बता रहा हूं मैं गलत? सर बता तो ठीक रहे हो। तो 101 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा 10A और यहां बचा B। हाँ सर बात तो सही है। अच्छा मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि कोई 2 अंकों की संख्या है ए बी, इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखो, क्या आएगा? तो आप कहोगे सर देखो इकाई दहाई 10A प्लस B, ये लिखेंगे सर, 10A प्लस B लिखेंगे सर। तो मेरे बेटा कोमल बेटा ये बताइए 10A प्लस B को हम ए बी भी तो लिख सकते हैं। तो कहेगी हाँ सर गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस संख्या को हम 101 गुना ए बी लिख सकते हैं, 101 गुना ए बी लिख सकते हैं। आराम से 10 सेकंड सोचो समझो, फिर आगे बात करेंगे। रिंकू प्रजापति बेटा या रिंकू प्रजापति भाई, अभी कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं जो बातें समझा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, उस पर फोकस करो। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो ही कामयाबी मिलेगी। किताबें सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाने के लिए जरूरत है अच्छे टीचर की और अच्छे स्टूडेंट की। मैं अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश कर रहा हूं, आप भी करें। अब यहां से मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, उस ट्रिक को याद रखिएगा। क्या कि मेरे बच्चे ऐसे ही मैं अगर किसी 3 अंकों वाली संख्या को रिपीट करके नंबर बनाऊं ए बी सी ए बी सी, तो मेरे बेटा एक बात ध्यान रखना, यह संख्या हमेशा ही 1001 इंटू एबीसी के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे ये वाला खोल के लिखा था, ऐसे ये वाला भी खोल के लिखा जा सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? भाई हर एक चीज के क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ, बट पढ़ने पे ध्यान लगाओ यार, बी फोकस्ड। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे बच्चे किसी एक अंक की संख्या को 2 बार लिख के 2 अंकों की बनाओगे तो ये हमेशा 11 से भाग होगा। 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की बना दोगे तो ये हमेशा 101 से भाग होगा। और 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की बनाओगे तो ये हमेशा ही 1001 से भाग होगा। बताओ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? आशुतोष कुमार कह रहे जी कैलकुलेशन तेज कैसे करे? ढक्कन अभी सुन तो ले मेरी बात। मेरे पास कोई कैप्सूल नहीं है जो तुम्हें रात को घोल के पीने को कहूंगा कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। मेरे पास यही तरीका है, इस पे फोकस कर मेरे राजा। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, मजा तो आ रहा है, पर कच्चा कच्चा पक्का आ रहा है। लेकिन ढक्कन इन चीजों को लिखना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। क्या अगर इस पे सवालों की प्रैक्टिस कल होगी, इस वाले कॉन्सेप्ट पे
कॉन्सेप्ट आज बता रहा हूं, प्रैक्टिस कल। अगर मैं आपको ये कहूं कि बताओ यार ये संख्या हमेशा किससे भाग होगी, तो मेरा प्यारा बच्चा अगर कोई होगा तो मेरे बेटा आप ये कहोगे कि सर जी देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी तो हमेशा 101 से भाग होगा। इसका मतलब सर ए बी तो ये 101 से भाग होगा। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? पक्का? पक्की बात है? छोटे छोटे पॉइंट समझ में आने। 11 का मल्टीपल कहां से होगा मेरे बेटा? 101 का अभी तो समझा के आया हूं। कान पकड़ो, चाटा लगाओ खींच के। बट बकवास कर रहे हो। बताओ 6767 ये 4 अंकों की संख्या है। बताओ ये हमेशा किससे भाग होगी? अरे मेरे ढकनो अपने आप से बोलो ना 101। कैसे? क्योंकि सर देखो ए बी रिपीट हो नहीं रहा, 101 से भाग नहीं होगा। सब हो जाएगा बाबू, सारे एग्जामों तक हो जाए। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, तुम बकवास नहीं करो। चलो जी एक और बताओ। 2 3 4 2 3 4 बताओ यार ये संख्या किससे भागोगे? आप कहोगे सर ये तो समझे नहीं आ रहा, क्या लिख दिए आप? सर ए बी सी किससे भाग होगा? 1001 से भाग। इसका मतलब सर ये संख्या 1001 से भाग। पल्ले पड़ रही बात? सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी बच्चों को बहुत सुंदर। अब जो मैं कैलकुलेशन के टिप्स बताऊं, देखो कैलकुलेशन नाम की एक छोटी सी कॉपी अलग बना लेना 20-30 पेज की, या एक रजिस्टर बना लेना। उसमें मैं जब जब इंपोर्टेंट नोट्स लिखवाऊं, आपको इंपोर्टेंट डाटा लिखवाऊं, उस कॉपी में घर पे बैठ के शांति से नोट्स बना देना। जैसे पहला नोट्स आपकी क्लास में लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरे बच्चे 1001 जो होता है उसको हम लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13। वन ऑफ द फाइनेस्ट डाटा आई हैव एवर रिटन टू यू। 1001 बेसिकली 7 गुना 11 गुना 13 होता है। हमेशा ध्यान रखना 7 गुना 11 गुना 13। यानी अगर कोई संख्या 1001 से भाग जा रही है तो 7 से भी भाग जाएगी, 11 से भी भाग जाएगी और 13 से भी भाग जाएगी। ये नोट्स बना के लिखना है रजिस्टर में, तब कामयाबी मिलेगी। दूसरा बिंदु, सर 111 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 37। बहुत छोटी बात है मगर मजेदार बात है। 3 गुना 37 लिख सकते हैं। धीरे 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 कैलकुलेशन मजबूत होगी। 3 गुना 37 लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई 234 यानी 2,34,234 किससे भाग होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए 7 से भाग होगी, 11 से भाग होगी, 13 से भी और 1001 से। क्योंकि अगर कोई संख्या 1001 से भाग हो रही तो इन सबसे भी होगी। छोटी मगर मोटी बात। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कोई नंबर n है और ये 6 से भाग हो रहा है, तो अगर ये संख्या 6 से भाग हो रही है तो 6 के टुकड़े करो, 1 2 3 6। भाई कोई नंबर 6 से भाग होगा तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। यार इसमें क्या नाराजगी की बात है सर? सबसे होगा पक्की। सजिया मलिक कह रही है सर क्या मैं भी हूं क्लास में? हाँ बेटा तू क्लास में। सजिया SAJIYA। ये मत पूछा करो कौन कौन क्लास में, सब हो क्लास में। तो अब कितने बच्चों को ये पॉइंट 100% क्लियर हो गया? कमेंट करके बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्लियर? जल्दी से कमेंट करो। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं। अगर किसी एक अंक की संख्या को 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो यह संख्या हमेशा 111 से भाग। और 111 की चर्चा भी की थी, 3 गुना 37 लिखते हैं। अगर किन्हीं 2 अंकों की संख्या को राजा 3 बार रिपीट कर देंगे ना, देखो 1 2 3 है ये एक ही संख्या, तो 1 0 1 0 1 आएगा। अगर 3 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट कर देंगे तो 1 डबल 0 इससे भागोगे। इसे 111 गुना a लिख सकते हैं, इसे 100। पता है दिक्कत क्या है? बहुत सारे बच्चे परेशान, और यार इतना डाटा कौन याद करेगा सर, सर फट गया। अरे मेरे बावलो,
तुमने लेना है सिलेक्शन, केवल एक पोस्ट पे नहीं, हर एक नौकरी पे सिलेक्शन लेना है। तो आंख बंद करके इन डाटा के सिर्फ नोट्स बना लो। याद नहीं हो रहा ना, मत होने दो, नोट्स तो बना ही लोगे, अभी बहुत ज्यादा थोड़ी करा रहा हूं, बस उतना ही करना है। भाई भी सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। कहाँ है, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें? हैं, तुम हमको व्हाट्सएप पे परेशान करोगे सब लोग, ऐसा नहीं होगा। हम अपना व्हाट्सएप चैनल नंबर दे दिए हैं। व्हाट्सएप पे जाइए, राकेश यादव सर करिए, फॉलो हो जाएगा। अब आते हैं आगे। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल आज की क्लास का नजर पेश किया जाता है दिल्ली पुलिस 2023। और ये मत सोचना कि एक ही एग्जाम की तैयारी करनी, नहीं, सारे एग्जाम साथ साथ फोड़ दोगे, एक ही लेवल के हैं। जल्दी से। सर सही नहीं दिखाई दे रहा। बाबू सही नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा लगाए ले भाई, सही नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसके क्लास नोट्स भी आएंगे, वहां से देख लेना ना। अब दिखाई दे जाएगा शायद। आई नहीं, आई 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 तो आई नहीं। देखिए यार, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे राजा? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। देखो भाई, 6 कहां है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 6, 6 के बाद 1 2 3 4 5, तो ये होगी भाई प्लेस वैल्यू। 6 के बाद 5 जीरो, ऑप्शन डी। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 2 8 7 4 3 2 5। मैं कहूंगी भाई 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 1 2 3 4 5। आठवां नंबर अगर छठे स्थान पे है, जैसे आठवां कौन से पे, 1 2 3 4 5 6, तो 8 गुना में 10 की पावर छठे पे है ना, तो 5 लिखना है। अगर मान लीजिए इसी सवाल में 4 की पूछो प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4, 4 कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ना, तो 10 की घातांक 3 लिखना है। अगर 2 की प्लेस वैल्यू पूछू तो 2, 2 कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, तो 10 की घातांक 7, नहीं 10 की घातांक 6, यानी एक कम टेकनी होती बाबू। तो ऐसे ही इस वाले सवाल में 6 कौन से नंबर पे था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 छठे नंबर पे, तो 10 की पावर 5, और सबको पता है 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो। आओ राजा, ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये है दिल्ली पुलिस ट्रैफिक, पता नहीं क्या है यार ये, टीपीओ, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है क्या, फुल फॉर्म है टीपीओ की? आओ भाई, कहता है 3 का स्थानीय मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे ना, तो 3 गुना 10 की घातांक 4, मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4। बताओ भैया। ये है बाबू एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन। ट्रैफिक ऑफिसर। आइए मेरे बच्चे, देखो भाई 7 के अंकीय मान बताइए। अब यहां लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया सर? शैतान है, लिख गया फेस वैल्यू, जो चेहरे पे दिखता है वही बताना है। तो सर जी 7 का अंकीय मान कछु और नहीं 7 ही होगा, 7 का अंकीय मान 7 ही होना है। हैं? हैं? भाई 7 दो जगह, एक जगह यहां और एक जगह यहां, तो 7 का, इसका फेस वैल्यू 7 है, इसकी फेस वैल्यू 7 है, तो जोड़ पूछा है तो 14 हो जाएगी। एक ढक्कन प्लेस वैल्यू बता रहा है, सवाल पढ़ो, किस में प्लेस वैल्यू बोला है, किस में फेस वैल्यू बोला है ढक्कनों? इस सवाल में बोला है फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू? सर प्लेस वैल्यू। अरे पॉइंट वाले को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं भाई, रुको, पहले इस पे आओ,
पॉइंट वाले को बाद में। कहता है 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो। ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी का भाई। सवाल में मुझसे कह रहा है 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात करो। आओ मेरे बच्चे, 6 कहां है सर? ये रहा 1 2 3 4। तो प्लेस वैल्यू जो होगी हो जाएगी 6 गुना में 10 की पावर 3, यानी 6। और मेरे बच्चे फेस वैल्यू क्या है सर? 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही रहेगी। फेस वैल्यू में तो वही रहता है जो है। और मुझसे क्या पूछा है, अंतर या जोड़? अंतर। तो 10 में 6 गया 4, 9 9 6, 6994 ना, सॉरी 5 है, यहां घट के 5 आएगा भाई, 5994। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 9 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो ध्यान से, मेरी बात सुनना। 9 ये रहा, 9 1 2 3 जीरो टेक दो। और भाई इसकी प्लेस वैल्यू तो ये होगी, लेकिन फेस वैल्यू तो 9 की 9 ही रहेगी। कहता जी इनका अंतर बताओ। तो 10 में 9 गया 1, 9 9 8, ऑप्शन बी। आइए बाबू। कहता है 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान। भाई जल्दी से खत्म करा रहा हूं। 1 2 3 4, तो 3 के बाद 3 जीरो है। फेस वैल्यू 3 ही होना है यार। 10 में 3 गया 7, ये रहा आंसर। कर लोगे बाबू? ये भाई इसका मैं बताता हूं, अगला फिर आपने करना। बताओ। कहता है 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो मेरे बच्चे 4 ये रहा, तो 4 के बाद कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और 2 का स्थानीय मान कहा भाई? 2 ये रहा। आप कहोगे सर 2 का स्थानीय मान भी 2 ही रहेगा, 2 की फेस वैल्यू भी 2 रहेगी और 2 की प्लेस वैल्यू भी 2 रहेगी। बिल्कुल ठीक है सर। अब हमको ये पता है सर कि यहां 3 आएगा, बाकी 9 9 9 9 9 और यहां 8, 3,998, ऑप्शन डी। भाई आप करेंगे घर से? ये आप घर से करेंगे? इसको हम करा रहे हैं बाबू। करिए जी। अब आपका खेल है। ये है मेरे बच्चे एसएससी सीएचएसएल 2021 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2021 का सवाल। कहता मैं सभी अंकीय मानों 5 के स्थानीय मानों का अंतर्गत व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई ये बताओ इस नंबर में 5 की फेस वैल्यू 5 हुई, इस 5 की भी फेस वैल्यू 5 हुई, इस 5 की भी फेस वैल्यू 5 हुई, और इस 5 की फेस वैल्यू 5 हुई। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, इसमें तो कोई लफड़ा है नहीं। और सर कोई लफड़ा नहीं, तो 5 5 10 5 20 हुई, तो फेस वैल्यू तो हो गई सर 20। अब निकालते हैं जी प्लेस वैल्यू। इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 5000। इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई जी? 50। इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 50, और 5 की प्लेस वैल्यू 5, तो 5 5 10, 5105। 5105 ये हो गया, और मेरे बच्चे 20 ही है, तो 5125 मेरा राइट आंसर।
ये है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीएचएसएल 2021 का सवाल। मजा आया भाई पढ़ के? अरे गलत जवाब दे दिया क्या मैंने? ये कहां से आ गया? 5105 में 20 जोड़ेंगे तो 5125, डी आंसर। माफी भाई, माफी माफी। ये भाई आप खुद से करेंगे। ये ग्रुप डी की वैकेंसी का सवाल है। इसमें कुछ खास है ही है नहीं बाबू अब हमारे लिए, तो ये आप खुद ही करेंगे। कह रहा है जी 3 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो भाई ये वाला 3 और ये वाला 3, इनके स्थानीय मान का अंतर निकालो। खुद से करना है भाई, होमवर्क है ये। कह रहा है जी 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। सीएचएसएल 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है भाई, सीएचएसएल 2023 का। करिए। बताइए भैया। देखिए मेरे राजा, कहता है 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। का योग बताओ, माफ करना, स्थानीय मान। तो भाई 7 को देखोगे तो 7 कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6। फिर 6 6 ये रहा, 1 2 3 4। फिर 9 लेंगे तो 9 का तो भैया 9 ही है। अब जोड़ दो तो भैया 9 3 जीरो 6 0 7, 706 3 बार 0 9। ऑप्शन सी मेरे पे रख जो मेरा राइट आंसर। क्लियर? अब ए कहां से आ गया राजा? जोड़ का गलती काहे कर रहे हैं? जोड़ का गलती थोड़े होगा, और मेरी तरह नहीं करना। आपने तो बस दिमाग में यही फिट करना है कि भाई मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए तो 7 यहां रखो, बाकी सारी जगह 0 0 करते चले जाओ। अब मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए। यानी देखो करना क्या है बाबू, 6 चाहिए, यहां 0 कर दो, यहां 0 कर दो, यहां 0 कर दो। मुझे 9 चाहिए था, 6 चाहिए था, 7 चाहिए था, बाकी 0 0 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसको थोड़ी देर में करा रहा हूं अभी, सिलेक्शन पोस्ट वाले का। ये भी थोड़ी देर में करा रहा हूं, ये भी ये भी ये भी। अब आ जाइए वापसी से अपनी लड़ाई पे। देखिए मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए ये दशमलव लगा, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी डेसिमल वाले की, तो डेसिमल की प्लेस वैल्यू में देखो, इधर की तो कहानी अलग है। इधर की आपने भी पढ़ी कि सर 2 एकम 2, 8 गुना 10, ये तो सिंपल है। हाँ जी सर, यहां वाले में सेटिंग बदलती है। कैसे बदलती है? इसको लिखना पड़ेगा 6 गुना 1/10, क्योंकि ये 0.6 है। या फिर इसे आप लिखिए 6 इंटू 0.1। इस वाले को लिखना पड़ेगा 1 गुना बटा 100। इसको लिखना होगा 5 गुना में 1/1000। और मेरे राजा इसको लिखना होगा 3 गुना 1/10,000। ये सारी सेटिंगें रहती है मेरे बच्चे डेसिमल में, जब आप प्लेस वैल्यू की फॉर्मेशन करते हैं। तो उम्मीद है आपको पल्ले पड़ी होगी। अब इसी पे बेस सवाल लेते हैं, नजर पेश किया जाए सवाल आपके। बताइए, सवाल में कह रहा है 4 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। 4 कहां है जी? ये रहा। तो 4 गुना में 1 2 3, तो 1/1 2 3, या तो इस फॉर्मेशन में होगा, या फिर इन सबको 0 0 कर दो। तो फिर आप कहोगे जी हो जाएगा 0.004। हाँ जी, 0.004। दैट इज ऑप्शन डी। समझे बाबू? अब बहुत सारे ढक्कन 40 आंसर लिख रहे, भाई ढक्कनो ये पॉइंट नहीं दिख रहा तुमको? शैतानो, काहे नहीं देख रहे बे?
करिए भैया। आइए मेरे बच्चे, 8 और 1 के स्थानीय मान ज्ञात करें। देखो यार, 8 में कोई लफड़ा नहीं है अपने को, का गुणनफल ज्ञात करना। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा जी? 8 के बाद कितनी जीरो? 1 2 3 4, समझाने के लिए। लेकिन मेरे राजा, 1 कहां है? 1 तो ये रहा। तो 1 का स्थानीय मान जानते हैं क्या होगा? 1 गुना में 1 2 3। हमसे जानते हो क्या कह रहा जी? इनका गुणनफल बताओ। 3 जीरो से 3 जीरो काटा तो आंसर आया 80। आंसर आया मेरे बच्चे 80। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? 1 2 3 4 था भाई, 4 था। माफ करना, माफ करना, माफ करना। ये भाई 1 जीरो फालतू ले रखी थी मैंने। 3 से 3 कटा तो 8 आंसर है। अबे फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूं यार। करवा क्या रहे हो? दिमाग कहाँ है खराब हो रहे हो? 1 2 3 4, 80 था ना, तो 3 जीरो कटी तो 80 आंसर है। माफी भाई, आंसर 80 था। 80। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ नोट करते हैं। नोट वोट कुछ नहीं करना, आपने रफ कॉपी पेन लेके बैठना हो, खटाखट खटाखट मेरे साथ कार्रवाई करते चले जाना, और कुछ नहीं। सिर्फ कॉपी पेन लेके काम करते रहिए। अब आ जाइए, यहां से थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप सवाल आ गए भाई। मैं सवाल छोटा करूंगा इसमें। आप बताना, आप में से कितने बच्चे सवाल समझ पाए। ये जो सवाल है, ये आया हुआ है सीजीएल 2018 में, जिसके थ्रू इंस्पेक्टर लगते हैं मेरे बच्चों। 1 3.23, इसकी प्लेस वैल्यू खोलते हैं। सिंपल, देखो भाई, इसकी प्लेस वैल्यू खोलेंगे। आओ भैया, पहले यहां से खोलते हैं, बड़े ध्यान से समझना। ये दिखाई दे रहा है सबको? 13.23 है। तो इसको लिखने के लिए पता क्या तरीका होगा? इसका लिखने का तरीका यह होगा कि इस 1 को लिखेंगे पहले, 1 ही रहेगा। इस 3 को लिखने का तरीका होगा 3 गुना 10। इस 2 को लिखने का तरीका होगा 2 गुना 1/10। और इस 3 को लिखने का तरीका होगा 3 गुना 1/100। सवाल में क्या दे रखा है क्या नहीं, उस पर मत जाइए। जो मैंने समझाया बस इतने को समझ के बताइए, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। गोदारा बेटा, आप कमेंट तो कर रहे हो, और क्या चाहिए? सत्या श्रीवस्त्र, आप टाइम दिया करिए नोट्स करने। अरे नोट नहीं करना, ये कुछ भी नोट वोट कुछ नहीं करना है, बावले और नोट करना है। सिर्फ समझने पे फोकस रखिए। नोट्स हम बना के देंगे। आइए, बात यहां तक की आ रही है सर में? किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने उल्टा लिख दिया भाई, सॉरी सॉरी। ओहो, माफी। ये इकाई का अंक था और ये दहाई का अंक था मेरे भाई। तो ये 1 गुना 10 था, माफी चाहता हूं भाई, और 3 गुना 1 था। ये इकाई का अंक था। माफी भाई, माफी। फिर से समझाता हूं। देखो, 13.23 है। तो ये 2 3 को तो मैं बाद में सेटल करूंगा। पहले बताओ, ये इकाई का अंक है, दहाई का, ये यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट। तो यूनिट डिजिट को ब्रेक करके लिखते हैं ऐसे, 3 × 1। और ये दहाई का अंक है, तो इसको हम लिखते हैं 1 गुना 10। और अब यहां दे रखा था 0.23, तो इस 2 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 2 गुना 1/10। और 3 को मेरे बच्चे हम लिखते हैं 3 गुना 1/100। अब ठीक है। अब आइए, अब इसे जो हमने कंपेयर किया ना, वो कर रखा है P + 3Q + 2R + 3S।
अब यहां से समझना, मतलब P यानी सबसे पहले वाला P डिनोट किया, यानी ये आया P, P इंटू 1 लिख सकता है। 3 इंटू क्यू, भाई मैंने गलत पढ़ लिखा दिया। पहले मेरे को यहां से इसको जाना था, फिर मेरे को इसको आना था, फिर मेरे को इसको आना था। पहले ठीक करा था, फिर गलत कर दिया। हद तरीका। भाई दोबारा लिख रहा हूं, सही से लिख रहा हूं। 13.23। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले मेरे बच्चे यहां से शुरू करोगे या यहां से? अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो फिर सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे। तो यह आएगा 1 × 10, यह आएगा 3 × 1, यह आएगा 2 × 10, 1/10, और यह आएगा 3 × 1/100। अच्छा, डेसिमल में आप चाहो ना तो इसको और अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 2 × 1/10 की जगह 2 इंटू में 0.1 और ये 0.01, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे रिलेट करेंगे। रिलेट दे रखा है इक्वल टू P से, इक्वल टू 3Q से, इक्वल टू 2R से, और इक्वल टू 3S से। जब कंपेयर करेंगे तो मेरे बच्चे S की वैल्यू जानते हो क्या आई? 0.1। S की वैल्यू है 0.1। 2 इंटू 0.1, तो R की जो वैल्यू आई, R की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो क्या है? 0.1। और Q की वैल्यू है मेरे बच्चे 1, और P की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आ गई? 10। अब आई सवाल में कह रहा है 2P, तो P की वैल्यू 10, तो 10 दूनी 20, प्लस Q की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 1। फिर है R की वैल्यू 0.1, तो 4R है, तो 4 को 0.1 से गुना करेंगे तो 0.4। 5S को 5 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, देखो 5S है ना, तो इसे 5 से 0.01 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा? तो 0.05 आ जाएगा, 0.05। जब जोड़ोगे तो 5, 4, 1, 2, तो आंसर आएगा 21.45। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर, ऑप्शन ए। मैं जानता हूं थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आया, अगले वाला तोड़ते हैं, इसको बढ़िया से समझाते हैं। आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल क्या है, इसको आराम से समझना। 28.367, सिर्फ समझने पे फोकस रखना है इसको। 28.367 देखना। पहले इसको पकड़ते हैं, इसे 2 इंटू 10 लिखेंगे, फिर इसे लाएंगे 8 × 1, अब इसे लाएंगे 3 × 0.1, 0.1, इसे लिखेंगे 6 × 0.01, इसे लिखेंगे मेरे बच्चे 7 × 0.001। अब मेरे बच्चे कंपेयर करेंगे तो देखना यहां लिखा हुआ 2A, 8B, 3C, 6D और 7E। अब मुझसे पूछा A, तो मेरे बच्चे 2A, A की वैल्यू डायरेक्ट रिप्रेजेंट करोगे 10, तो A का मान आया 10। किसी को दिक्कत है जी? नहीं। फिर है 5B, तो B का मान यहां से क्या आ रहा है मेरे बच्चे? 1, तो 5B यानी 5। फिर है 9C, तो C की वैल्यू यहां से देखोगे ध्यान से क्या आ रही है? 0.1, तो 9 से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 0.9। फिर है 8D, D की वैल्यू क्या है जी? 0.1, और अगर मैं 8 से गुना करूंगा तो ये आएगा 0.08। फिर है E की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 0.001, तो 1, 8, 9, 5, तो 15.981 मेरा आंसर हो। 15.981 मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए आंसर हो। अब मेरे प्यारे बच्चों ईमानदारी से बताना कितने बच्चे इस बात को समझ गए, कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए? 15.981।
समझ पाए जी? गुड्डू यादव भाई, चलिए मेरे बच्चे, आज की क्लास का सबसे भयंकर सवाल, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है सीडीएस सेकंड 2021 का। दम है तो करके दिखाओ, क्योंकि टेस्ट करेगा आपकी हिम्मत को कि आप में कितना दम है। भाई जिनको समझ नहीं आया वो छोड़ देना ये वाली टाइप, क्योंकि ये बहुत हैवी लेवल के ही पेपरों में आती है, आसान पेपरों में नहीं आती। देखिए मैं समझा रहा हूं, जल्दी से समझने की कोशिश करिएगा। सवाल है मेरे बच्चे 47.2506, 47.2506। देखो यार यहां से आते हैं तो 4 इंटू 10, 7 इंटू 1, तो 2 इंटू 0.1, 5 इंटू 0.01। जीरो को तो किसी से गुना करोगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 6 को लेके आओगे तो 6 इंटू 0.001, 1 2 3 4, यह है मेरे बच्चे। और इसे कंपेयर जो करा रहे हो वो है 4 इंटू ए, 7 इंटू बी, 2 इंटू सी, 5 इंटू 1/d। यहां गड़बड़ है, देखो यहां 5/d लिखा है ना, तो मैंने इसे लिखा 5 गुना 1/d, और लास्ट में लिखा है 6e, तो 6 गुना e। अब हमसे सवाल में जानना क्या चाह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। हमसे सवाल में पूछा 5a बताओ, तो मेरे बच्चे ध्यान दो, a का मान क्या है 10, तो 5a का मान कितना हुआ 50, यहां लिखते हैं 50। फिर है 3b, b का मान कितना मेरे बच्चे 1, तो 3b का मान 3। फिर है 6c, तो c का मान 0.1, तो 6 से गुना करेंगे 0.6। फिर है बच्चे d, अब ध्यान देना यहां पे, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, इसको अगर मैं भिन्न बनाऊं, भाई 1/d जो है वो सच बात ये किसके बराबर है 0.01 के। अगर 0.1 हटाएंगे तो बटे कितना आएगा 100, तो यह आएगा 1/d इक्वल टू 1/100, तो d का मान आ गया 100। बस यही बच्चा गड़बड़ कर रहा है कि d नहीं समझ पा रहा, तो d का मान आ रहा है 100। और उसके बाद है 3e, e का मान है मेरे बच्चे ये, तो 3 से गुना करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, तो 0.0003। अब इन्हें जोड़ना होगा, तो 3 6 3 5 1, तो 153.6003। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर होगा। ये बहुत ही भयंकर लेवल का क्वेश्चन है और ये हर बच्चे से नहीं टूटने वाला, ये तय है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।